मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। इफ यू आर एडिक्टेड टू पोर्न, इफ यू आर एडिक्टेड टू ऑल दिस एडल्ट कंटेंट, या किसी भी दूसरी चीज की एडिक्शन है, सिगरेट की एडिक्शन है, जंक फूड की एडिक्शन है, या फिर गेमिंग की एडिक्शन है, जिसको लोग एडमिट नहीं करते, जब एडिक्शन इतने हाई लेवल पे पहुंचती है, एडल्ट कंटेंट तक पहुंचती है, तब जाके उन्हें समझ में आता है कि हाँ मैं एडिक्टेड हूं। तो सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हें गारंटेड, एंड आई स्वेयर इट ऑन मी, गारंटेड तुम्हारी एडिक्शन को तबाह कर देगी। पूरी की पूरी एडिक्शन खत्म होगी तुम्हारी। ऑल आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली। अपना पूरा अटेंशन दो और गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, और इस चीज को आज ही से अभी से ट्राई करना शुरू करो। आज ही से, अभी से, नो एक्सेप्शंस। ये नहीं कि कल करूंगा, ये नहीं कि अगले हफ्ते करूंगा, मंडे से कर, नहीं। देयर इज नो मंडे, देयर इज नो अगला हफ्ता। 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं, तीनों को ट्राई करो और जो तुम्हें फिट आए आगे उसके साथ लगे रहो। ये तीनों टेक्निक अलग अलग टेक्निक से, ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले ये करना है फिर ये करना है, कोई ऑर्डर नहीं है, अलग अलग है। तुम्हें जो पसंद आए, जो तुम्हें सूट कर रहा हो, तुम उसको लेके आगे बढ़ो। वक्त के साथ साथ इतना ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखोगे ना, थैंक यू बोलोगे मुझे आके। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तीनों पार्ट्स को मेंशन करूं, इन तीनों चीजों को तुम्हें बताऊं, देखो मेरे भाई, तुम्हें एक चीज ना अपने दिल से मानना पड़ेगा कि हाँ तुम एक प्रॉब्लम में हो, हाँ तुम एडिक्टेड हो। अपने आप को ये चीज प्लीज बोलो, गिल्ट के लिए नहीं, गिल्ट के लिए नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ तुम एडिक्टेड हो। एक बार अगर बॉडी समझ जाएगी, ब्रेन समझ जाएगा कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, तभी वो फिक्स होगा। इफ यू डोंट सी दिस एज अ प्रॉब्लम, यू वोंट सी दैट एज अ सोल्यूशन। मेरा नाम सूर्य है और इस चैनल को बनाने का तो मेरा एक ही मकसद था, ताकि मैं तुम्हारी सेल्फ हेल्प और तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में तुम्हें हेल्प कर सकूं, तुम्हें गाइड कर सकूं। क्योंकि तुम आज जहां पे हो, एक टाइम था जब मेरे भाई मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। मुझे पता है वहां की सिचुएशन कैसी है। अगर इंटरेस्टेड हो अपने आप को इंप्रूव करने में और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में मेरी गाइड लेने में, यू आर फ्री टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट टेक्निक पे आएंगे, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। दिस इज एवरीवन्स फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वे ऑफ क्विटिंग दिस एडिक्शन, और वो है कोल्ड टर्की। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान किसी एडिक्शन को अचानक से एक दिन बैठेगा, सोचेगा कि मैं कल से ये नहीं करने वाला, बूम, और कल से वो टोटली अपने विल पावर पे डिपेंडेंट रहता है। टोटली ना उसने कोई रूटीन बनाया है, कुछ नहीं, कोल्ड टर्की। कल से बात खत्म, नहीं करूंगा। अब कोल्ड टर्की सबसे हार्डेस्ट तरीका होता है किसी एडिक्शन से बाहर निकलने का, क्योंकि तुम लिटरली अपनी उसी टेम्पटेशन से लड़ रहे हो जिस टेम्पटेशन ने तुम्हें एडिक्ट करके रखा था इतने महीनों तक, इतने सालों तक, कभी कभी साल भी होते हैं। तुम उस चीज से लड़ रहे हो डायरेक्टली, किसके बेसिस पे? अपने विल पावर के बेसिस पे। तो कोल्ड टर्की इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, लेकिन अगर ये वर्क कर गया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ क्विटिंग योर एडिक्शन। ये बहुत जल्दी काम करती है, अगर काम कर गई तो। सब पे काम नहीं करने वाली है। और विल पावर का मतलब ही है तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। तो अब आखिर पता कैसे करना है कि कोल्ड टर्की जैसा ये मेथड तुम्हारे लिए वर्क करने वाला है कि नहीं? 2 तरीके हैं। पहला, तो इसे जाके ट्राई ही कर लो। कल से बोलो कि अब मैं ये एडिक्शन छोड़ रहा हूं, नहीं करूंगा, और टोटली अपने विल पावर पे, हौसले पे डिपेंडेंट रहो, आत्मशक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो। और तुम देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, क्या ये चीज तुमसे हो पा रही है? क्या तुम एक्चुअली में 3, 4, 6, 7, 8 एटलीस्ट एक हफ्ते तक उस एडिक्शन को रोक के रह पा रहे हो? क्योंकि 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच तक अगर तुम इस एडिक्शन को रोक रहे हो, तो यही वो टाइम फ्रेम है जब उस एडिक्शन का टेम्पटेशन सबसे हाई जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तब वो डिक्रीज करने लगता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। आई होप तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहां तक अगर तुम पहुंच गए हो अपने विल पावर के बेसिस पे, कोल्ड टर्की मेथड का यूज करके, तो इसके आगे फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरा टेक्निक है, तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा। दूसरा टेक्निक क्यों यूज करना? क्योंकि अगर पहला टेक्निक यूज करने बैठोगे तो 7 से 8 दिन लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम किसी ऐसे हैबिट या टेक्निक में वेस्ट करो जो तुम्हारे काम ही ना आए। तो इंस्टेड तुम यह सवाल पूछ सकते हो खुद से कि क्या मैं अपने आप को कम रेस्पेक्ट करता हूं या ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं? डीप क्वेश्चन है, पूछो एक बार। अगर हो सके तो कोई आसपास शीशा है, शीशे के सामने जाओ, फोन हाथ में लेके चले जाओ, देखो अपने आप को। आई होप तुम शीशे के सामने गए हो, तुम मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। मुझे मत देखो, रिफ्लेक्शन को देखो अपने। क्या लग रहा है तुम्हें? ये जो इंसान तुम्हें दिख रहा है मिरर में, तुम इसे कितना रेस्पेक्ट करते हो? दिल से बताना, ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई तो मैं हूं, मैं बहुत रेस्पेक्ट, नहीं। बी ऑनेस्ट। यहां कोई तीसरा इंसान नहीं है, सिर्फ तुम हो, मैं हूं, और वो रिफ्लेक्शन है। आस्क योरसेल्फ, क्या इस इंसान को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं? 99% ऑफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट योरसेल्फ, नहीं करते। और यही एक रीजन है, यही एक इंडिकेशन है क्यों तुम्हें कोल्ड टर्की मेथड ट्राई नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर खुद को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते, उतनी विल पावर डेवलप नहीं कर पाओगे, तो ये पर्टिकुलर मेथड तुम्हारे लिए नहीं है। आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है
प्रोग्रेसिव अनलोड, वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। प्रोग्रेसिव अनलोड में क्या होता है, तुम किसी एडिक्शन को एक ही दिन में चुटकी बजा के खत्म करने की बजाय प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा कम करते हो। इसे समझते हैं एडल्ट कंटेंट के कंजम्पशन से। तो तुम पहले वीक में सातों के सातों दिन एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करोगे, हर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ोगे। दूसरे वीक में तुम इस नंबर को आधा करोगे, तुम हफ्ते में सिर्फ 3 बार एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने वाले हो। तीसरे वीक में इसे और कम कर दो, हफ्ते में सिर्फ 2 बार कंज्यूम करो। चौथे वीक में इसे और कम कर दो, हफ्ते में सिर्फ 1 बार कंज्यूम करो। और 5वें वीक तक बूम। इससे क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे ब्रेन को जो सडन शॉक लगता है, जो कि कोल्ड टर्की के चक्कर में आता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खुजली हो रही है बॉडी में, इसे विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। होता है बहुत लोगों को, ये तुम्हें नहीं होने वाला। तुम ग्रेजुअली उसको अगर डिक्लाइन करते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी अडेप्ट करता है कि ठीक है, मिल तो रहा है लेकिन कम है, बट मैं एडजस्ट कर रहा हूं। और यही एडजस्टमेंट कब 7 से 1 हो जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता। बाय द वे, 4 हफ्ते का मतलब सिर्फ 1 महीना होता है, कुछ 5-6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये बहुत इंस्टेंट है। जैसे ही 1 महीना खत्म होता है, अगले ही हफ्ते, उस 1 महीने के बाद के अगले हफ्ते से तुम देखोगे उतने अर्जेस नहीं है। अब अर्जेस काफी कम हो गए, काफी सप्रेस हो गए, उतने टेम्पटेशंस भी नहीं आते हैं। और तब तुम शायद कोल्ड टर्की का यूज कर सकते हो। हाँ, तब तुम्हारी टेम्पटेशंस इतनी कम है, इतनी कमजोर है, और तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसे ओवर पावर कर सकते हो। इस टेक्निक का यूज करके 99% लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं। बाकी 1% क्रोनिक एडिक्ट्स हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो, तब तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन बचता है, द थर्ड ऑप्शन, एंड दैट इज द डेड एंड। मैं तुम्हें मरने को नहीं बोल रहा। डेड एंड एक बहुत ही हार्मफुल तरीका होता है अपनी इस एडिक्शन को रोकने का, और मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। मैं तो कहता हूं ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर यहां तक तुम पहुंच चुके हो ना ब्रो, यू आर ऑलरेडी डूम्ड। प्लीज कोशिश करो कि तुम यहां तक ना पहुंचो। द डेड एंड का मतलब है कि तुम उस एडिक्शन को अपने आप को बर्बाद करने देते हो। तुम एडिक्टेड रहते हो और एक ऐसे पॉइंट तक एडिक्शन में घुस जाते हो कि देयर इज नो कम बैक। तुम अपने आप को इतना बर्बाद कर देते हो कि एक दिन अचानक उठोगे, आंख खोलेगी एंड बूम, इतना गिल्ट फील होगा ना अंदर से, इतना गाली दोगे ना खुद को, इतना सेल्फ हेट फील होगा कि वो सेल्फ हेट ही तुम्हारी एडिक्शन लेके भाग जाएगा। ये एक्चुअली में वर्क करता है बाय द वे। लेकिन इसके बाद जो रिकवरी है ना मेरे दोस्त, इसमें फट जाती है। आई एम टेलिंग यू, लकी से लकी इंसान को भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं उसको ठीक से रिकवर करने में, नॉर्मल सेंसेस में आने में। और उस 1 से 2 महीने तक तुम फील करते रहोगे उस गिल्ट को, उस शेम को, जीना पड़ेगा उसके साथ। इसलिए कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है फॉर योर सेल्फ। तो इसे एज अ लास्ट ऑप्शन रखना, ठीक है। इसे बिल्कुल भी एज अ फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश मत करना। इन तीनों में से किसी भी एक टेक्निक को, या हो सके तो एक एक करके तीनों टेक्निक्स को अपने हिसाब से तुम्हें पसंद आए यूज करो। एंड आई कैन गारंटी यू 1 महीने बाद इस वीडियो में वापस आना, सेव टू वॉच लेटर कर लो, 1 महीने बाद वापस आओ एंड कमेंट में मुझे बताओ कौन सी टेक्निक तुम्हारे लिए वर्क कर रही है। मैं गेस करूं सेकंड वाली वर्क करेगी। बाय द वे, मेरा खुद का एक कोर्स है जिसमें मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की सारी मेजर चीजों को कवर करता हूं। 40 से भी ज्यादा मेरे द्वारा बनाई गई डेडिकेटेड वीडियो मॉड्यूल्स हैं। हाइट मैक्सिंग, लुक्स मैक्सिंग, सोशल स्किल्स मैक्सिंग, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग, वॉइस मैक्सिंग, और इसमें नए नए मॉड्यूल्स ऐड भी होते हैं, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। द नेम इज लाइफ मैक्सिंग, और लिंक जो है मैंने पिन कमेंट में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इंटरेस्टेड हो चेक कर सकते हो। स्टे स्ट्रॉन्ग बेबी।